अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। लेकिन इससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको हमारा यहाँ पर दिया हुआ कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो के दौरान मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आएगा, उसके ऊपर आप अपनी सजेशंस दे सकते हैं कि इस चैनल के ऊपर आप किस किस्म का कंटेंट देखना चाहते हैं और आया जो कंटेंट हम बना रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, उस पर फीडबैक आप ज़रूर दे सकते हैं। अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो इसलिए कि हमारे माशरे का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस आज के टॉपिक से लिंक करता है और वो है हमारी ख़वातीन। मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन वी हैव इन आवर कंट्री इज़ फेमिनिन। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50% आबादी हमारी, उसको हम इग्नोर करते हैं या अगर हम उसके बारे में बात भी करते हैं तो बड़ी हद तक सिर्फ इतनी कि ख़वातीन के हुकूक़ क्या हैं, ख़वातीन को किस तरह के राइट्स मिलने चाहिए, जिनके ऊपर अमूमन अमल वैसे भी नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा जो सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें हमें ख़वातीन से रिलेटेड देखने को मिलती हैं उसमें ज़्यादातर घर में आप क्या कुकिंग करें, डेकोरेशन क्या करें, या आपके लिए फ़ैशन क्या होना चाहिए, या आपके लिए मेकअप और लुक्स क्या होनी चाहिए। लेकिन इससे हटकर हमारी जो दुनिया की ख़वातीन हैं वो इससे बहुत आगे जा चुकी हैं। वो क्या कर रही हैं, कहाँ पहुँच चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम ये फोकस करेंगे कि वो ख़वातीन जिनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जिनको हम आइडियलाइज़ कर सकते हैं, जिनको हम सही मायनों में टैलेंटेड ख़वातीन समझ सकते हैं, हम उन ख़वातीन का तस्करा करेंगे। इसका मकसद ये है कि आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकें। हो सकता है कि उनमें से कोई ऐसी खातून हो जो आप जिनको आइडियलाइज़ करें, जो आपको लगे कि वो एक औरत की बेहतरीन शक्ल है। तो इस वीडियो का जो मकसद है वो मेरे लिए पूरा हो जाएगा। इसमें मैंने फोर्ब्स जो एक बड़ा मैगज़ीन है, इंटरनेशनल मैगज़ीन है, वो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन 2020 की उसने एक लिस्ट जारी की थी। मैंने कुछ ख़वातीन को उस लिस्ट में से लिया है, कुछ मैंने ऐसी ख़वातीन ली हैं जो मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन थी मुख्तलिफ़ अदवार में, मैंने उनको लिया है। कुछ मोस्ट टैलेंटेड ख़वातीन थी मुख्तलिफ़ अदवार में, मैंने उनको शामिल किया है। तो एक तरह से मेरी नज़र में मुझे जो कुछ ऐसी ख़वातीन थी जो कुछ यूनिक कर रही थी मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, मैंने उनको कंपाइल किया। और मुझे यकीन है कि इसके अलावा भी बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनको इस एक वीडियो में समराइज़ करना मुश्किल होगा। तो हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जो पॉलिटिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी सख्त गिर जान रखती हैं और जाहिर सी बात है कि बड़े अरसे से वो एक कंट्री को हेड कर रही हैं। तो यकीनन वोकल तो हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं और उनको एक तरह से अगर आयरन लेडी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वैसे आयरन लेडी का जो टाइटल है वो कहीं और रहा है, लेकिन ये कि मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड अगर किसी को कहा जाए तो वो एंजेला मर्केल हैं, जो कि चांसलर हैं जर्मनी की। सेकेंड नंबर पर हैं क्रिस्टीन लोगार्ड। ये पहली खातून है जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक को हेड कर रही हैं। यानी एक ऐसा बैंक जो कि पूरे यूरोप को लुक आफ्टर करता है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये उसको हेड कर रही हैं। और इनके आने के बाद बहुत सी अच्छी चेंजेस भी इस बैंक में आई हैं और यूरोपियन मार्केट में भी आई हैं। और बहैसियत खातून ये पहली खातून थी जिन्होंने इस किस्म का इतने बड़े पैमाने पर किसी बैंक को हेड किया। ये हमें शायद लगे कि एक बैंक को हेड करना है, लेकिन ये पूरी यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज़ आते हैं ये उनका बैंक है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिस पर एक खातून को लगाया गया। इसके बाद आते हैं कामला हैरिस। कामला हैरिस यकीनन अब तो अमेरिका में इलेक्शंस के बाद जो नई गवर्नमेंट आई है, बहुत से हमारे लोग अब उनसे वाकिफ़ ही होंगे। ये बेसिकली ये समझ लें कि पहले तो एक पहली खातून है जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनी है अमेरिका की। अमेरिका की हिस्ट्री में इस ओहदे के ऊपर पहली मर्तबा किसी खातून को नॉमिनेट किया गया और वो आई। इसके अलावा इनके एजाज़ में ये भी है कि ये पहली ब्लैक पर्सन है जिनको स्याह फार्म पर्सन है जिनको इस ओहदे पर जगह दी गई। उसके अलावा ये पहली साउथ एशियन अमेरिकन है जो कि इस ओहदे पर आई हैं। इनकी जो वालदा हैं वो इंडियन हैं और इनके जो वालिद हैं वो जमैकन हैं, यानी साउथ अफ्रीकन हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनके लिए एलिमेंट था। लेकिन ये कहा जाता है कि ये ख़ुद बड़ी पावरफुल, बड़ी वोकल खातून है, बड़ी स्ट्रॉन्ग खातून है। और जाहिर सी बात है कि यही वजह है कि ये कैंपेन्स में बड़े साथ साथ रहीं जो बाइडन के, और इनको वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा मिला। अब देखना यह है कि इनकी क्या कुर्बत रहती है इंडियन बैकग्राउंड रखते हुए। लेकिन इस सब से हटकर बहैसियत खातून इन्होंने हिलरी क्लिंटन के बाद अपने आप को मनवाया है। उसके बाद हम आते हैं उर्सुला वॉन डेर लेyen। एक ऐसी शख्सियत है जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की। यूरोपियन कमीशन क्या चीज़ है? यूरोपियन कमीशन बेसिकली एक ऐसा कमीशन है जो तकरीबन 700 मिलियन यूरोपियन जो लोग हैं उनके बारे में फ़ैसले करता है। इस कमीशन में जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो कि यूरोपियन यूनियन से मुताल्लिक होने चाहिए वो कमीशन ये फ़ैसले करता है। और इस कमीशन को हेड करती हैं एक ख़ातून जो कि अरसे दराज से इस कमीशन के ऊपर बहुत अच्छे तरीक़े से काम भी कर रही हैं। तो इसलिए ये एक ऐसी शख्सियत थी
जिनका मकसद सिर्फ यही नहीं था, यानी हम ख़वातीन के बारे में सिर्फ यही नहीं राय रखें ना कि वो फलाही काम ही करेंगे, मदर टेरेसा ही बनेंगे या इस किस्म की शख्सियात बनेंगे, बिल्किस ईदी बनेंगे। नो डाउट वो बहुत रिस्पेक्टेबल ख़वातीन हैं, लेकिन आप उन ख़वातीन को भी देखें जो कि स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में जा रही हैं और दुनिया को लीड कर रही हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ख़वातीन के अंदर अपनी विल पावर लाने के लिए कि आप थोड़ा सा उन लोगों को भी आइडियलाइज़ करें जो अब पावरफुल पोजीशंस में आ गए हैं। उसके बाद आते हैं मेलिंडा गेट्स पे। ये को चेयर करती हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को, बड़ी इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है जो कि बच्चों के एजुकेशन पे, हेल्थ पे, मुख्तलिफ सेक्टर्स पे काम कर रही है। राइटर भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके अलावा इन्होंने अपनी ज़ात में ख़ुद अपने आप को भी मनवाया है। ये भी एक ऐसी शख्सियत है जिनका जिक्र करना मैंने मुनासिब समझा कि आप लोग इनके बारे में भी सर्च कर सकते हैं कि इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं। उसके बाद आते हैं एमा गोंजालेस पे। एमा गोंजालेस बड़ी यंग सी खातून है, मुश्किल से अपनी 20s में होंगी, लेकिन ये वो खातून है जो कि फरवरी 2018 में फ्लोरिडा में एक मैस शूटिंग का वाक़या हुआ था एक स्कूल में, और उसमें जिन चंद बच्चों ने सरवाइव किया था ये उसमें से एक थी। लेकिन ये वो बच्ची है जिसने उस वाक़े के बाद सबक सीखा और उसके बाद ये एज एन एक्टिविस्ट ये मैदान में आई और इसने कहा कि जो मैस शूटिंग जैसे इंसिडेंट्स होते हैं ये नहीं होने चाहिए, गन के ख़िलाफ़ लॉज होने चाहिए, आर्म्स के ख़िलाफ़ लॉज होने चाहिए, इसके अलावा गन वायलेंस से रिलेटेड लॉज होने चाहिए, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। फिर इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी खूबसूरत सी तकरीर की जो कि इनके लिए एक सिंबल बन गई इनकी तरफ से। इसके बाद आते हैं एक ऐसी मोमर खातून के ऊपर जिनको मैं बहुत देखती थी तो मुझे इनसे बड़ी एक कुदरती उनसियत सी होती थी, और उनका नाम है जेन गुडोल। गुडोल की जो पिक्चर है एक बड़ी, आपने शायद नेट पे अगर देखा हो, आप एनवायरनमेंट से या आप एनिमल से कुछ दिलचस्पी रखते हैं तो ये वो खातून है जो कि चिंपैंजीज़ की एक्सपर्ट मानी जाती है। बहुत से लोगों को बड़ा मज़ा का खेज़ लगेगा, लेकिन ये पहली खातून है, या आप ये समझ लें कि ये पहली इंसान है जिन्होंने सिर्फ चिंपैंजीज़ पर रिसर्च की। 87 ईयर्स की ये खातून है, 90 साल से सिर्फ 3 साल कम है, लेकिन इन खातून ने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ इस चीज़ पर डेडिकेट कर दी कि चिंपैंजीज़ के लिए क्या इन्वायरमेंट होना चाहिए, उनको किस तरह प्रिजर्व किया जा सकता है, एज अ ब्रीड उनको किस तरह संभाला जा सकता है, ये वो सारी चीज़ें। और इन्होंने हज़ारों किताबें ऐसी हैं जो कि सिर्फ इस एक ब्रीड, इस एक एनिमल और इस एक टॉपिक के ऊपर लिखी हैं, और आप ये समझ सकते हैं कि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ को किस तरह डेडिकेट कर दिया है। अच्छा, ये वो कुछ ख़वातीन थी जो कि वेस्टर्न थी, यकीनन इसमें से कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इंटरेस्ट की नहीं होंगी, लेकिन अगर हम ये देखें कि इन्होंने अपनी अपनी एक फील्ड में अपना नाम किस तरह बनाया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि लोग कैसे अपने एम्बिशंस के पीछे चलते हैं। आखिर में कुछ पाकिस्तानी ख़वातीन हैं जिनका मैं तज़किरा करना बड़ा ज़रूरी समझती हूँ। इसमें मलाला यूसुफ़ज़ई, उनसे लाख इख्तलाफ सही, उनके हवाले से लाख कंट्रोवर्सीज़ दुनिया में फैलाई जाती हैं, वो अपनी जगह, लेकिन मलाला ने जो एक एजुकेशन और बच्चियों की एजुकेशन से रिलेटेड एक नाम बनाया है, वो एक सिंबल बन गई है नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, और हमें इस पर प्राउड फील करना चाहिए कि बड़ी यंग एज में मलाला ने बच्चियों की एजुकेशन से मुताल्लिक जो गुफ्तगू की है वो हम में से बहुत बड़े बड़े लोग नहीं कर सके। जो लोग तालीम के शोबे से जुड़े हैं वो आज तक इतने वोकल नहीं हो सके जितनी मलाला थी, तो यकीनन वो भी एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको मैं समझती हूँ कि हमें आइडियलाइज़ करके हमें उनको देखना चाहिए। इसके बाद कुछ मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं। मुनीबा मंज़ारी, आप यकीनन उनको जानते होंगे, उनकी इंटरव्यूज़ आप देखते हैं। मुनीबा ने डिसेबिलिटी के बावजूद जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी आगे फॉरवर्ड की है, वो ख़वातीन, लड़कियों के लिए, जो स्ट्रीट्स के ऊपर जो लोग रह रहे होते हैं उनके लिए वो जितना कुछ करती हैं, इसके मैं कहती हूँ कि इस पर हम जैसे लोग नहीं कर पाते। और आखिरी दो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। एक है परवीन रहमान साहिबा, जो हमें नहीं रही, 2013 में उनको टारगेट किलिंग के ज़रिए उन्हें मार दिया गया था, लेकिन परवीन रहमान जो है उन्होंने अर्बनाइजेशन के ऊपर और ख़ास तौर पर कराची में जो पानी के मसाइल, सीवरेज के मसाइल थे, उन्होंने उसमें इतना डीपली जाकर काम किया और इतनी नॉलेजेबल वो खातून थी। शायद इसी का उनको शायद खमियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन ये कि उन्होंने जो काम किया वो बहुत सी ख़वातीन नहीं कर सकी। उनका जो फेस था वो ये था कि एक एजुकेटेड खातून, एक वेल नोन खातून और एक वेल अवेयर्ड खातून किस तरह की होती है, वो मैं पर्सनली परवीन रहमान को समझती हूँ। और लास्टली नमीरा सलीम, बहुत से लोग इस पाकिस्तानी खातून को नहीं जानते होंगे क्योंकि ये यूएस बेस्ड हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये पहली खातून है जो कि 2007 में नॉर्थ पोल तक गई।
ये पहली खातून है पाकिस्तानी जो कि 2008 में साउथ पोल तक गई। हमें से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि नॉर्थ और साउथ पोल किधर है, लेकिन ये वो खातून थी जिन्होंने बैक टू बैक 2 सालों में इन 2 पोल्स को टच किया और जाके पाकिस्तान का नाम लगाया वहाँ पर कि हम भी वहाँ जा सकते हैं। फिर उसके बाद ये पहली एशियन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे स्काई डाइव किया। इसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, बहुत से मर्द ये काम नहीं कर पाते, लेकिन इन्होंने खातून होने की हैसियत से भी ये काम किया। और इसके अलावा ये पहली पाकिस्तानी बनी जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया। जी हाँ, इन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया और इनके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी था। ये उससे इतनी इंस्पायर्ड हुई कि उसके बाद इन्होंने स्पेस ट्रस्ट नामी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये था कि हम स्पेस को दुनिया में अमन लाने के लिए इस्तेमाल करें। इंतहाई खूबसूरत आइडिया, इंतहाई खूबसूरत ख्याल, लेकिन ये कि हम में से बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ की ख़वातीन जो भले पाकिस्तान में ना रहती हों, लेकिन वो पाकिस्तान को सिंबलाइज़ कर रही हैं, पाकिस्तान को नाम आगे लेकर जा रही हैं और हमें पता ही नहीं है। फिर उन्होंने सिर्फ यही नहीं किया बल्कि इनको एक टाइम में पाकिस्तान का जो टूरिज़म का एम्बेसडर है वो भी बनाया गया, लेकिन ऑन एंड ऑफ ये मुख्तलिफ अचीवमेंट्स करती रही। तो ये स्पेशली वो खातून है जिनको मैं पाकिस्तान की सुपर वुमेन समझती हूँ, क्योंकि शायद हम में से बहुत सी ख़वातीन, इवन दुनिया में बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पे डाइव करना या स्पेस में जाना बहुत मुश्किल समझती हैं, लेकिन इन्होंने ये सब कुछ किया और हर जगह पे अपने पाकिस्तान के फ्लैग को सबसे आगे रखा। तो आज की इस वीडियो का मकसद ये था कि चाहे वेस्ट की ख़वातीन हो जो बड़ी पावरफुल पोजीशंस में पावरफुल काम कर रही हैं, या फिर ऐसी ख़वातीन हो जो कि इन्वायरमेंट के लिए काम कर रही हैं, लिटरेचर के लिए कर रही हैं, एजुकेशन के लिए कर रही हैं, स्पेस के लिए कर रही हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर रही हैं। अपने हिस्से का कुछ ना कुछ काम वो सोसाइटी को, माशरे को दे रही हैं और उसमें वो अपने मुल्क का नाम भी इस्तेमाल कर रही हैं। एक जो पॉजिटिव इमेज है वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रही हैं। हम अपनी एक महदूद सोच से बाहर निकल कर अगर देखें तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, और वो जो एक पॉजिटिव इमेज है पाकिस्तान का, उसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ वुमेन। इस वीडियो से अगर आपको कोई इंस्पिरेशन मिले तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।